महाराज जी, बालाजी धाम में श्रावण मास की शिवरात्रि को लेकर बड़ा आयोजन किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखो, भगवान शिव परम सत्य हैं। आप सबने, मैंने, दर्शकों ने सुना होगा, सत्यम शिवम सुंदरम। कोई भी भक्त जब किसी देवता की भक्ति करता है, हर देवता के अपने अपने नियम हैं। भाई लहसुन मत खाओ, प्याज मत खाओ, शराब मत पियो, या ये मत करो, वो मत करो, तो फिर मैं आपको फल दूंगा। सभी देवी देवताओं के अपने अपने नियम हैं। लेकिन भगवान शिव की शरण में कोई भी गया, दानव हो, मानव हो, राक्षस हो, देवता हो, कोई भी हो, किन्नर हो, गंधर्व हो, जो शिव की शरण में गया, शिव ने किसी को ये नहीं कहा कि तू राक्षस है, मैं तुझे फल नहीं दूंगा। रावण ने तप किया, भगवान शिव की तपस्या करके रावण ने सोने की लंका पाई। भस्मासुर गया, भस्मासुर ने भगवान शिव की भक्ति की, सब कुछ पा लिया। इसी श्रृंखला में जो दर्शक हमें देख रहे हैं, सारी दुनिया को पता है, श्रावण मास भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। कोई कावड़ लेकर के आता है। उत्तर भारत में पुनीत पवित्र जो नदियां हैं, जैसे गंगा जी, वहां से जल लेकर के अपने अपने स्थान पर जाकर के लोग चढ़ाते हैं। दक्षिण में गोदावरी जी को दक्षिण की गंगा कहा गया है, या अन्य अन्य तीर्थों से जल लेकर के पैदल यात्रा करके कावड़ के द्वारा शिवलिंग का पूजन करते हैं। हम विदेश्वर संहिता शिव महापुराण में वर्णन आया, ऋषि आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, सूत ऋषि, शौनकादि ऋषि, प्रयागराज में, कि ऋषिवर ऐसी कोई पूजा विधि बताओ जो कलयुग में करने से तत्काल ही मनुष्य का पाप दोष से मुक्त होकर के मनुष्य मन की इच्छाओं को पूरी कर ले, ऐसा कोई विधान बताओ। तो शिव महापुराण में विदेश्वर संहिता पार्थिव शिवलिंग महात्म्य में वर्णन आया कि सतयुग में मणिलिंग की पूजा करते थे, त्रेता युग में स्वर्ण लिंग की पूजा करते थे, द्वापर युग में पारद शिवलिंग की पूजा करते थे, लेकिन कलयुग में मिट्टी के शिवलिंग बना करके जो उनका पूजन करेगा तुरंत फलदायी होगा। भगवान राम ने त्रेता युग में रामेश्वरम में बालू का शिवलिंग बना करके पूजा की और शिव से परमिशन ली कि मैं आपके परम भक्त रावण का वध करूंगा, क्योंकि रावण अब चरित्रहीन हो चुका है, उत्पात मचाने लग गया है। शिवलिंग से आवाज आई, रामेश्वर, राम के ईश्वर। तो पुनः आवाज आई, नहीं, राम के ईश्वर नहीं, राम ही ईश्वर, रामेश्वर। तो उसी भावना से उसमें वर्णन आया, ऋषियों ने बताया कि किसी के यहाँ शत्रु हावी हो गए तो 2500 पार्थिव शिवलिंग बनाओ। 4 पहर शिवरात्रि को, जो 11 अगस्त को पड़ रही है, इस साल 11 अगस्त को श्रावण शिवरात्रि आ रही है, 4 पहर बोले तो 3 घंटे का एक पहर बताया गया। 4 पहर 2500 शिवलिंग बना करके मिट्टी के, जो सरसों का तेल चढ़ाएगा उसके शत्रु नष्ट हो जाएंगे। संतान नहीं हो रही, पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, तो 4 पहर 2000 पार्थिव शिवलिंग बना करके घी चढ़ाओ। वाहन से लाभ चाहते हो, भूमि से लाभ चाहते हो, पशुधन में फायदा चाहते हो तो दही चढ़ाओ। रोग दोष आ गए शरीर में, अनेक वर्ष हो गए, दवाइयां पर दवाइयां चल रही हैं, बीमारी खत्म नहीं हो रही, ऑपरेशन पर ऑपरेशन हो रहे हैं, मशीन में रिपोर्ट में कुछ आ नहीं रहा, कुशा का जल चढ़ाओ। 1000 शिवलिंग बनाओ और कुशा का जल पूरी रात चढ़ाओ। आपका 10 धंधे बदल लिए, कोई धंधा चल ही नहीं रहा, कर्ज में आ गए, मर गए, मिट गए, बर्बाद हो गए, आत्महत्या तक की सोच रहे हो, तो आप उसमें देखना पड़ेगा कि कितना कर्ज हो गया या किस लेवल तक आप बर्बाद हो चुके। उसमें समग्र रूप से यदि 2000 शिवलिंग बना करके पूरी रात गन्ने का रस चढ़ाएंगे तो भगवान शिव की कृपा से धन धान्य आपके परिवार में आ जाएंगे। कहने का भाव इतना है, शिव की जिसने भक्ति की, शिव ने तुरंत कहा एवं मस्तु, ऐसा ही हो। इस श्रावण शिवरात्रि 11 अगस्त को श्री बालाजी धाम हासी में 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बना करके शिवरात्रि की पूरी रात को महाअभिषेक होगा, 4 पहर की पूजा होगी, जिस पूजा को करने से मनुष्य तत्काल ही पाप दोष से मुक्त होकर के अपनी मन की कामना को पूरी करा लेगा। भगवान राम अपने गुरु वशिष्ठ से पूछ रहे हैं, गुरुवर क्या ऐसी कोई पूजा है जिसको करने से मनुष्य तत्काल ही अपनी इच्छा को पूरी कर ले? तो भगवान राम के गुरु महर्षि वशिष्ठ कहते, राम, एक बार मैं कैलाश पर्वत की कंदरा में गया, वहां मुझे चंद्रमौली भगवान शंकर ने एक पूजा बताई। उस पूजा को करने से भगवान शिव की साक्षात कृपा होती है और मनुष्य तत्काल ही पाप दोष से मुक्त होकर के आनंद को प्राप्त कर लेता। वही पूजा हम इस श्रावण शिवरात्रि को करेंगे। 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग। आपका घर में मांगलिक कार्य नहीं हो रहे, विवाह नहीं हो रहा, विवाह हो गया तो बच्चे नहीं हो रहे, तलाक तक की नौबत आ गई, सुसाइड करने की सोच रहे हो, काम धंधा खत्म हो गया, रोग दोष बीमारियां हैं, मैं नहीं कह रहा, आप गूगल कर लेना, शिव महापुराण में देख लेना, शिव महापुराण विदेश्वर संहिता पार्थिव शिवलिंग महात्म्य, उसमें वर्णन आया
इस विधि से, इस संख्या से जो पूजा कर लेगा, भगवान शिव तत्काल ही उसकी मन की कामना की पूर्ति कर देंगे। हमें तो सोने की लंका भी नहीं चाहिए, हमें तो इतना चाहिए कि कर्ज हो गया वो खत्म हो जाए, धंधा ठीक ठाक चल पड़े, कोई शत्रु में तंग न करे, या किसी के घर में विवाह नहीं हो रहा, विवाह हो गया तो बच्चे नहीं हो रहे, 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग से होगा। आप श्री बालाजी धामासी कार्यालय में तुरंत संपर्क करें, अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं, ताकि आपकी जगह सुनिश्चित हो सके। एक ही साथ बिना इंफॉर्मेशन दिए सारी दुनिया आ जाएगी तो हम सबकी तो पूजा करवा नहीं सकते। जो किसी कारणवश नहीं आ सकते, लाइव जुड़ें, ऑनलाइन उस पूजा को करें। श्रावण शिवरात्रि में प्रत्येक सोमवार उपवास रखें। मैं तो ये कहूँगा कि पूरे श्रावण उपवास रखें। अपने नजदीक के शिव मंदिर में जाएं, 1 लोटा जल, सब समस्याओं का हल। भगवान शिव पर नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते हुए केवल जल चढ़ाएं। और श्रावण शिवरात्रि को तो उपवास रखना ही चाहिए, संभव हो तो पूरे श्रावण भी उपवास रखें। 100% भगवान शिव आपकी इच्छा की पूर्ति करेंगे। महाराज जी, देखा जाता है काफी लोग कावड़ लेने जाते हैं सावन में, लेकिन माता पिता को परेशान छोड़ जाते हैं, उनको कष्टों में छोड़ जाते हैं, उनको क्या कहो? नहीं, आपने केवल एक पहलू पकड़ा। देखो, अब कल एक माता जी आई, बहुत वृद्ध थी, और वो डॉक्टर के पास लेकर के भी गए, ऑपरेशन भी उसका करवाया, वो फिर भी ठीक नहीं हुई। तो मैंने कहा, माता जी क्या उम्र हो गई? 75 साल। तो मैं लड़के को कहने लगा, क्यों भाई, 75 साल की उम्र होगी तो क्यों लाखों रुपए खर्च करना, इसने तो मरना है ही। तो उसने कहा, जी मेरी माँ है। तो वही बात है, देखो माता पिता भगवान होते हैं, माता पिता की सेवा करनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि हर कावड़ में 8 कावड़ लेकर के आया, तो ऐसा नहीं कि मैं मेरे माता पिता को संकट में छोड़ करके गया। यदि किसी के माता पिता दुखी हैं, पीड़ित हैं, कष्ट में हैं, हॉस्पिटलाइज हैं या ऑन बेड है, और यदि उनके पीछे कोई सेवा शुश्रूषा करने वाला है, तो उस माता पिता के स्वास्थ्य में लाभ हो, माता पिता स्वस्थ हो जाए, इस भावना से यदि कोई कावड़ लेकर के आ रहा है तो अच्छी बात है। माता पिता की सेवा की ड्यूटी लगाई जाए। यदि आप भगवान के भजन में या सेवा में, तपस्या में लगते हैं, तपस्या के अनेक प्रकार हैं, ये भी एक तप है, तो माता पिता की सेवा करनी चाहिए, लेकिन भगवान की भक्ति भी आवश्यक है। महाराज जी, कावड़ का नाम पर नशा का प्रयोग ज्यादा नशा ही कहना जाओ। नहीं, देखो ऐसा नहीं है, कावड़ तो केवल श्रावण मास में आती है, और नशा करने वाले तो 12 महीने नशा करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि केवल वो श्रावण मास में करते हैं। जिसने नशा करना है वो तो 12 महीने नशा करते हैं। हाँ, कुछ शरारती उपद्रवी तत्व जो कि हर जगह होते हैं, वो केवल कावड़ यात्रा में नहीं। देखो, भगवान शिव ने जहर पिया था संसार के कल्याण के लिए। आप लोग भगवान शिव के नाम पर जहर पी रहे हो अपने आप को मिटाने के लिए। भगवान शिव परम वैष्णव है। जो शिव की शरण में गया, शिव को भांग चढ़ता है, धतूरा चढ़ता है, औषधियां चढ़ती है। कहने का मतलब, जो अपनी बुराइयां हैं वो शिव को सौंप दो। एक नया संकल्प करो कि हम आज के बाद न नशा करेंगे और न नशा करने देंगे, और हम अपनी बुराइयां भगवान शिव को समर्पित करते हैं। गंगा जी में जाकर के ये संकल्प करो और फिर कावड़ उठाओ, तो निश्चित ही भगवान शिव आपकी मन की कामना की पूर्ति करेंगे। क्या संबंध है जी कावड़ यात्रा का श्रावण शिवरात्रि से? नहीं, देखो, भगवान शिव को श्रावण मास अत्यंत प्रिय है। एक बात, फाल्गुन मास भी अत्यंत प्रिय है, लेकिन सदग्रस्त में जो गृहस्थी में है, वो श्रावण मास में अनेक प्रकार से अपने अपनी पूजा बंधन अर्चन करते हैं। जैसे मैं, एक समय था कि मैं हर साल में कावड़ लेकर के आया, लेकिन अब उतना समय होता नहीं, जाना होता नहीं, तो हमने अपने ही स्थान पर बैठ करके वेद और शास्त्रों को पकड़ करके 4 पहर की पूजा हमने शुरू कर दी। तो ये अपने अपने भाव में, कोई उपवास करता है, कोई दंडवत करता है, कोई अन्य महादेव के स्थल पर जाता है, कोई कावड़ लेकर के आता है। तो अनेकानेक भगवान शिव की भक्ति के अनेकानेक तरीके हैं। रावण ने बिना अन्न जल पूजा की, और भगवान शिव से बड़े बड़े ब्रह्मास्त्र ले लिए, अस्त्र ले लिए, भगवान शिव से सोने की लंका पाली, और कोई अपना कावड़। लेकिन ऐसा एक लोकमत है कि जब श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेकर के कावड़ के माध्यम से, एक को इस पलड़े में बैठाया, दूसरे को दूसरे पलड़े में बैठाया, और माता पिता को जब तीर्थ यात्रा कराने के लिए लेकर के गए, तो बाद में पता, ऐसा लोग कहते हैं, जनश्रुति है कि उसके बाद ये कावड़ चली, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। श्रवण माता पिता को तीर्थ कराने ले गए, उससे पहले भी श्रवण हुए होंगे, हमने नहीं पढ़ा या नहीं जाना, नहीं सुना, या वो भौतिक जगत में उतने फेमस नहीं हुए। माता पिता को तीर्थ कराना चाहिए, पहले भी कराते थे श्रवण से, श्रवण के बाद भी। भगवान शिव की पूजा भक्ति स्वयं राम ने की है,
उससे पहले भी शिव की भक्ति होती आई है, उसके बाद भी होगी। तो ये तो अपना अपना तरीका है कि मैंने पैदल कहीं से जल लेकर के आना है और नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलते हुए 100 किलोमीटर दूर, 1000 किलोमीटर दूर मेरे गांव के मंदिर में या अन्य अन्य किसी मंदिर में मैंने वो शिवलिंग पर वो अभिषेक करना है। अब इस श्रावण शिवरात्रि में स्वयं जाऊंगा, गौमुख से गंगोत्री से मैं गंगा जल लेकर के आऊंगा, लेकिन मैं गाड़ी में जाऊंगा क्योंकि समय नहीं है उतना मेरे पास। गाड़ी में जा करके स्नान करके गौमुख से गंगोत्री से मैं गंगा जल लेकर के आऊंगा और 4 पहर यहाँ भगवान शिव का मैं अभिषेक करूंगा। पूरे श्रावण का मैं उपवास रखूंगा। मेरे ये भाव हैं। किसी के भाव ये हैं कि जी मैं पैदल लेकर के आऊंगा, उसके पास समय है तो वो पैदल लेकर के आए। तो जो भक्त हमें देख रहे हैं, 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग जिसको करने मात्र से तत्काल आप, लेकिन इच्छा एक हो। जैसे कि मेरे घर में शत्रु बहुत हो गए, मेरे हर काम में शत्रु रुकावट डालते हैं, तंत्र मंत्र मारते हैं, तो 4 पहर, ये नहीं है कि पहर बदलेगा तो मेरी इच्छा भी बदल जाएगी ना, ऐसा नहीं है। 4 पहर भगवान शिव को सरसों का तेल चढ़ाएं शत्रुनाश के लिए। बच्चे बार बार पढ़ते हैं, पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। पढ़ता हर कोई है, लेकिन आगे कौन जाता है? जिसकी स्मृति तेज है, पढ़ा हुआ याद रहेगा। विद्या के क्षेत्र में उन्नति है तो 4 पहर मीठे दूध से अभिषेक करें, अनुष्ठान करें। विवाह नहीं हो रहा, मीठे दूध से अनुष्ठान करें। बच्चे नहीं हो रहे तो घी से अनुष्ठान करें। तो वो देखना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हो शिव से। मनोकामना एक लें, एक ही मनोकामना को लेकर के 4 पहर पूजा करें। 11 अगस्त श्रावण शिवरात्रि 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग से। ऐसा करने से भगवान शिव आपकी कामना की पूर्ति करेंगे। महाराज जी, देखा जाता है जाते शांति के लिए हैं, लेकिन कुछ ही हादसे का शिकार हो जाते हैं, उसको कैसे देखते हैं? हानि लाभ जीवन मरण और सुख दुख विधि के हाथ में है। घटना दुर्घटना पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी हो सकती है, किसी के साथ भी हो सकती है। ये कोई कंफर्म नहीं है कि केदारनाथ में, जिसकी मृत्यु केदारनाथ में आनी वो केदारनाथ में मरेगा। आपकी मृत्यु, मेरी मृत्यु, हम सब की मृत्यु निश्चित कर दी गई विधाता ने कि ये मैं इसको 80 साल दे रहा हूँ, लेकिन इस 80 साल के दौरान बीच बीच में कुछ हर्डल या ब्रेकर आएंगे, रुकावटें आएंगी। यदि ये बच्चा सतमार्ग पर रहेगा तो ये रुकावट पार कर जाएगा, ये कुमार्ग पर चलेगा तो ये रुकावट पार नहीं कर पाएगा। सारी दुनिया को पता है रोड पर ब्रेकर होते हैं, लेकिन कोई कोई गाड़ी उछाल देता है, कोई साइन को देख लेता है कि बोर्ड लगा ब्रेकर का, वो गाड़ी को धीमी कर लेता है। जो धीमी नहीं करता गाड़ी जल्दी टूटेगी, गड्ढे में कुछ ना कुछ नुकसान होगा गाड़ी में। तो वही चीज है, भगवान ने कहा कर्म प्रदान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। प्रारब्ध के कारण भगवान ने बोल दिया कि 80 साल की जिंदगी है, बाकी तू जैसा करेगा मैं वैसा फल दूंगा। इसलिए सदैव सतमार्ग पर रहना चाहिए। घटना दुर्घटना माता वैष्णो देवी हो, घर हो, कहीं भी किसी के साथ हो सकती है। मरने वाले मर गए केदारनाथ में, बचने वाले बच गए। महाराज जी, खुद का शरीर में करते तो परमात्मा का मिलन हो उसका? नहीं, यहाँ 2 चीजें हैं। भगवान गरुड़ जी और विष्णु भगवान का संवाद है। तो गरुड़ जी पूछने लगे कि प्रभु, गंगा स्नान से तो आपकी प्राप्ति पक्का है, निश्चित ही है। तो गरुड़ को भगवान कहने लगे, यदि गंगा स्नान से मैं मिलता तो सबसे पहले मैं मेंढक और मछलियों को मिलता जो गंगा के भीतर रहते हैं। उसके पश्चात मैं उन भिखारियों को मिलता जो बाहर रहते हैं। गरुड़ गंगा स्नान, फिर गरुड़ कहने लगा तो इसका मतलब क्या गंगा स्नान न करे? नहीं गरुड़, मैं गंगा स्नान कर रहा हूं, जो मैंने पाप कर दिए मैं छोड़ रहा हूं, आगे मैं पाप नहीं करूंगा। ये एक नई शुरुआत है, नया संकल्प है, इससे पुण्य मिलेगा, लेकिन मैं परमात्मा नहीं मिलूंगा। तो गरुड़ ने कहा, तो जो धूने लगा करके तपते हैं, जो राख लपेटे रहते हैं, उनको तो आप जरूर मिलोगे। फिर भगवान ने जवाब दिया, उनके चित्त में भी अहंकार होता है, मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, बहुत बड़ा उपासक हूँ, मैं बहुत बड़ा मठाधीश हूँ। उनके अहंकार के कारण मैं उनसे भी दूर रहता हूँ। हाँ, ऐसा वो करते हैं, इससे उनका तप बढ़ता है। जाहिर सी बात, आप कसरत करोगे तो पहलवान तो बनोगे। तो उन्होंने तप किया, उस तप का फल तो भगवान ने देना ही है। अब रावण एक टांग पर खड़ा रहा, अन्न जल त्याग दिया, उसने कष्ट तो पाया, लेकिन ब्रह्मास्त्र पा लिए भगवान शिव से, सोने की लंका पा ली भगवान शिव से। सतबुद्धि नहीं पाई, क्योंकि उसने ये सब कार्य सतबुद्धि के लिए नहीं किया। फिर गरुड़ ने प्रश्न किया, तो प्रभु, जो अनेक वर्षों तक अनाज नहीं खाते, जो अनेक वर्षों तक उपवास करते हैं, ऐसा करने से तो आप जरूर मिलते हैं। तो भगवान ने कहा, आपने तो वो बात कही कि कोई बिल के ऊपर डंडे से पिटाई कर रहा है, सर्प बिल के भीतर घुस गया। अपने शरीर को क्रश करना, दुख देना, तकलीफ देना, ये पुण्य हो सकता है, लेकिन मैं परमात्मा उसको भी प्राप्त नहीं होता हूँ। तो फिर गरुड़ ने कहा कि भगवान, इसका मतलब तो ये है कि गंगा स्नान से भी आपकी प्राप्ति नहीं, पुण्य मिलेगा,
तप से भी आपकी प्राप्ति नहीं पुण्य मिलेगा, उपवास से भी आपकी प्राप्ति नहीं पुण्य मिलेगा, तो वेद शास्त्र पढ़ने से तो आपकी प्राप्ति होगी। तो उन्होंने कहा उसमें भी घमंड आ जाता है कि मैं ज्ञानी हूँ, मुझसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं, कोई है ही नहीं। जैसे उद्धव जी में ज्ञान का घमंड हो गया था। गरुड़ सुगंध पुष्प की सुगंध नाक से ही आएगी, चाहे सिर पे रखो, चाहे माला पहनो, चाहे कमरे में कहीं रखो। मैं परमात्मा उसी जीव को मिलता हूँ जो मुझ में रमण करता है, जो मुझ में अपने चित्त को लगा देता है। मुझ में चित्त लगे उसके लिए ये सब प्रयास करने पड़ते हैं। ये सब प्रयास क्यों कर रहे हो? गंगा स्नान कर रहे हैं, उपवास करें, ताकि हमारा चित्त परमात्मा में लगे। जब चित्त परमात्मा में लगेगा तो गंगा स्नान भी छूट जाएगा, उपवास भी छूट जाएंगे, स्वतः ही आपकी समाधि लगनी शुरू हो जाएगी। तो जो आपने कहा कि ऐसा ऐसा करना, दुख देना, ये आपकी नज़र में, मेरी नज़र में दुख हो सकता है, लेकिन जो व्यक्ति ऐसा संकल्प करके अनेक वर्षों से 20 साल से जो खड़ा है, घोड़ा भी खड़ा रहता है जी यूं तो, लेकिन वो साधु खड़ा है, उसका अपना संकल्प का बल है। जो खड़ा रह करके उसने भगवान की स्मृति में, कि वो दिन रात खड़ा और भगवान को याद कर रहा है, तो उसी याद से जो पुण्य मिला, वो पुण्य की कमाई उसके पास है, वो उस कमाई से किसी का भी उतना भला कर सकता है। लेकिन भगवान ने तो इससे आगे की बात कही कि मुझ में ही रमण करने लग जाओ, मुझ में चित्त को लगाओ। ये चित्त लगता ही नहीं है, इसलिए हमने शुरुआत की, चलो कावड़ लेकर के आते हैं, दाएं बाएं दृश्य भी देखते रहना और बीच बीच में भगवान को याद भी करते रहना। तो ये एक शुरुआती दौर है, जब आप और आगे बढ़ोगे तो स्वतः ही अंतर्मुखी होकर के भगवान में चित्त लगेगा। ज्ञानकार परमात्मा का मिलन। हाँ जी जी, उसी के लिए ये प्रैक्टिस है। शुरू में अनार आ आम ई ईख हमने कायदे के रूप में देखी, अब हमें वो सब देखने की जरूरत नहीं। हमने आम भी खा लिया, अनार भी खा लिया, आम का बगीचा भी देख लिया, लेकिन बचपन में शुरुआत तो हमने यहीं से की थी ना। तो ये शुरुआती दौर की तपस्याएं हैं, तपश्चर्या है, तपस्या करनी चाहिए। इन चीजों को पाखंड से भी जोड़ते हैं। वही बात है ना, रावण एक टांग पर खड़ा रहा, रावण की छोड़ दीजिए, माता पार्वती एक हवा हवा पी करके खड़ी रही, पत्ते खाए, फिर पत्ते भी छोड़ दिए, अपर्णा नाम हुआ, अपर्णा। और फिर हवा हवा के ऊपर जीवित सप्त ऋषि आए, कहा कि मांगो क्या वर मांगते हो, कि शिव से मेरा विवाह हो, शंकर से मेरा विवाह हो। उन्होंने कहा ऐसा ही होगा, अब आप चलें, हिमालय के घर चलें, शिव जी स्वयं बारात लेकर के आएंगे। तो देखने वाले तो यूं कहते होंगे पार्वती पाखंड कर रही है, अब देखने वालों ने यूं कहा होगा कि रावण ने पाखंड किया। तो ये तो सबका अपना अपना नजरिया है। ये तो हमने देखना है कि हम तपस्या जो कर रहे हैं, क्या वो वास्तव में परमात्मा में चित्त को लगाया है या नहीं लगाया। लेकिन बाहर से देखने से कईयों को लगता है कि ये ढोंग हो रहा है, ये तो जो कर रहा है उसी को पता है। महाराज जी, बात 4 पैर पूजा की हुई है जी शिव महापुराण में भी काफी उल्लेख है इसका। जी, जैसे अगर कोई धाम में नहीं आ सकता, मंदिर नहीं जा सकता, तो क्या घर पे रहकर भी 4 पैर की पूजा हो सकती है? हो सकती है, लेकिन देखो वो अब पार्थिव शिवलिंग कहाँ से बनाएगा, एक समस्या। दूसरा, उसको विधि नहीं पता। तीसरा, रुद्री पाठ होता है, मंत्र होते हैं रुद्री के, संस्कृत में मंत्र है, हर किसी को मंत्र नहीं पता। तो ऐसे में यदि संभव हो तो ऑनलाइन धाम कार्यालय से जुड़े और अपना रजिस्ट्रेशन करवाए। पूरी रात लाइव कार्यक्रम चलेगा, उसके नाम का संकल्प होगा। किसी विद्यार्थी को, बटुकगण को, जो अपने यहाँ बालक हैं, किसी ब्राह्मण को, पंडित को, हम उसकी जो मनोकामना होगी, उदाहरण के लिए कि मेरे को बच्चे नहीं हो रहे, तो उसके नाम से सरंगी पकड़ाएंगे, नाम गोत्र से संकल्प होगा, 4 पैर उसकी पूजा चलेगी और उसकी तरफ से घी हम यहाँ चढ़ाते रहेंगे, पूजन करते रहेंगे। प्रसाद डाक के द्वारा, स्पीड पोस्ट के द्वारा या कोरियर के द्वारा बादाम का प्रसाद उसके घर भेज दिया जाएगा। तो उसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता जी, है? 100%, चाहे कोई देश में रहे चाहे विदेश में रहे। जी, अब बात करें हम धाम की, बालाजी धाम की आपने स्थापना की, इसके पीछे क्या सोच रही महाराज जी? मैं बचपन से ही मेरे चित्त में ये था कि मैं परमात्मा कहाँ है, कैसे मिलेंगे, किस विधि मिलेंगे, बाई बर्थ, जन्मजात। इसका मतलब प्रारब्ध पूर्व जन्म में हो सकता है मेरे संचित पुण्य कर्म हो, जिसके कारण एक बालक रूप से ये चित्त में रहा कि भगवान होते हैं कहाँ मुझे नहीं पता, कैसे मिलेंगे मुझे नहीं पता। माँ बड़ी भक्तिमती रही, समय बीतता गया, पिताजी ने मुझे हॉस्टल में भेज दिया 4थी क्लास में कि भाई तुम बाहर जा और अपना पढ़ाई लिखाई कर, आगे बढ़। 4थी क्लास से हॉस्टल में चला गया, बालक 4th क्लास में छोटा ही होता है। तो चलते 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 चित्त में होता था कि भगवान होते हैं। फैमिली में कुछ क्राइसिस, दुख तकलीफें आई, मेहंदीपुर बालाजी गए, वहाँ के बाद किसी गुरुजी के सानिध्य में पहुँचे और भक्ति में चित्त तो था ही, माहौल मिल गया तो और भक्ति का रंग चढ़ा। पिताजी बोले ऐसे नहीं, नौकरी कर, साथ में भक्ति करता रह, पहले नौकरी पकड़ और फिर छोड़ देना, फिर मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगा।
फिर गुरु की आज्ञा लगी, गुरु का आशीर्वाद मिला। गुरु ने कहा कि मेरे बाद ये गुरु गद्दी मैं तुझे दे रहा हूँ, अलग से गद्दी नहीं दी, मैं अपनी गद्दी दे रहा हूँ, और कुछ हो जाए सेवा नहीं छोड़नी। तो बस गुरु की आज्ञा, माता पिता की आज्ञा से बस मैं इस मत में आ गया। अगर बात करें धाम की, लोग यहाँ पर आते हैं, क्या सिर्फ आने से ही कष्टों का निवारण हो जाता है या उससे अपने जीवन में कुछ बदलाव भी करने पड़ेंगे? नहीं, आपने कहा क्या विद्यालय में जाने मात्र से ही डिग्रियां मिल जाती हैं, क्या विद्यालय में जाने मात्र से ही नौकरी मिल जाएगी? अब ये तो आपको उत्तर मिल ही गया, फिर भी मैं इसको और सिंप्लीफाई करता हूँ। आ गए, अब मैं, ये पंखा चल रहा है, मैं कहूँ स्विच ऑफ करो, इस पंखे को ऑफ करते ही पंखा तो बंद होगा ही नहीं। मैंने कहा था बंद करो कि जी मैं तो बंद कर चुका, थोड़ा समय लेगा बंद होने में। ऐसे ही हमारे पीछे जो कर्म हो चुके, बुरे कर्म, उन कर्मों का आवेग हमारे शरीर पर रहता है। जितना आवेग ज्यादा होगा उतना ही थोड़ा समय लगता कष्ट को कटने में। तो अब ऑफ कर दिया बुरे कर्मों का। जब जैसे ही आप बालाजी धाम हास्य में आ गए, स्विच ऑफ तो हो चुका बुरे कर्मों का, अब स्विच ऑन भी करना पड़ेगा अच्छे कर्मों का। तो जैसे ही स्विच ऑन किया, पंखा ऑन करते स्पीड नहीं पकड़ता, थोड़ा समय लेता पूरी स्पीड पर जाने में, 5 की स्पीड पर जाने में थोड़ा समय लगेगा। तो ऐसे ही आपके जो पीछे बुरे कर्मों का आवेग है, यहाँ आते ही ऑफ हो गया, थोड़ा समय लगेगा, वो बिल्कुल एलिमिनेट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और अच्छे कर्मों को आप ऑन कर दीजिए। मैं बालाजी मेहंदीपुर गया, 2.5 साल लगे मेरा संकट कटने में। हो सकता किसी का 2.5 महीने में कटे, हो सकता 2.5 दिन में कटे, हो सकता किसी का 2.5 घंटे में कट जाए। हनुमान जी तो वही हैं, धाम भी वही है। लेकिन हनुमान जी क्या करें, जब मेरे पीछे कर्मों का आवेग ही इतना ज्यादा था कि उस आवेग वहां जाते ही स्विच ऑफ हो गया बुरे कर्मों का, लेकिन वो स्पीड धीमी 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 होते 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 2.5 साल मुझे लगे। तो ऐसे ही जो भक्त यहाँ आते हैं, उनका हम स्विच ऑन कर देते हैं अच्छे कर्मों का। उनको कुछ पाठ पूजा नियम बताते हैं कि आपने ये नहीं करना, ऐसा करना है, इस विधि से चलना है, और बुरे कर्मों का हम स्विच ऑफ कर देते हैं। तो इसी बदलाव के कारण उनका संकल्प की पूर्ति होती है, उनकी मन की कामना की पूर्ति होती है। महाराज जी, आधुनिक युग है, लोग भाग दौड़ में लगे रहते हैं, वो लोग धार्मिक स्थान से कैसे जुड़े? नहीं, आधुनिक तो हम सारे ही हैं, पहले भी आधुनिकता थी। भगवान राम पुष्पक विमान में बैठे थे, कोई आज विमान अलग से तो है नहीं, पहले भी विमान होते थे। लेकिन आधुनिकता का मतलब ये नहीं है कि हम संस्कार और चरित्रवान होना छोड़ दें। हम कितने भी आधुनिक क्यों न बने, कितने भी मशीनी युग में क्यों न आ जाएं, माँ ही बच्चों को जन्म देगी, माँ के भीतर ही ममता होगी, मशीन के भीतर ममता नहीं होती। हम फोन चलाएं, फोन हमारे अधीन रहे, हम फोन के अधीन ना रहें। मेरी तो ये प्रार्थना है, अपने बच्चों को संस्कार दो, अपने बच्चों को धर्म से जोड़ो। मोरल ड्यूटी, मोरल वैल्यूज, नैतिक शिक्षा और नैतिक ज्ञान हमें अपने बच्चों को देना पड़ेगा, तभी कल्याण होगा। महाराज जी, काफी धार्मिक स्थल होते हैं, उसमें और बालाजी धाम में क्या फर्क होता है? फर्क कुछ नहीं, ओरा मंडल है, एनर्जी मंडल है, सारे विद्यालय एक हैं। लेकिन किसी किसी विद्यालय में, विद्यालय का मतलब बिल्डिंग नहीं, विद्यालय का मतलब गुरु, जो पढ़ाने वाला ट्यूटर है, उसके ज्ञान पर निर्भर है। यदि ट्यूटर अच्छा होगा तो उस विद्यालय का नाम चमक जाएगा। तो ऐसे ही हनुमान जी तो एक ही हैं, भगवान शिव, भगवान विष्णु एक ही हैं, भक्ति पर निर्भर है। यदि आपकी भक्ति अच्छी होगी, आपका ध्यान अच्छा होगा, तो महिमा ज्यादा बढ़ेगी। तो यहाँ गुरु की कृपा है, हम सेवा मार्ग से चल रहे हैं, भक्ति मार्ग से चल रहे हैं, महिमा बढ़ रही है, लोग आ रहे हैं, हमारी बातों को फॉलो करें, उनका कल्याण हो रहा है, इसलिए यशमान वैभव बढ़ रहा है। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को एक ही संदेश है भाई, हम भी युवा रहे हैं, और अब तो चलो खैर धीरे धीरे उम्र बढ़ रही है। हम पढ़े भी भौतिक जगत में, मैंने PhD भी कर ली, सरकारी नौकरी भी पकड़ ली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने संस्कार को छोड़ दिया। माता पिता की सेवा मैं आज भी करता हूँ, मैं कल भी करता था। बड़े बुजुर्गों का आज भी, जो हमसे छोटे बालक हैं, वो नमस्ते भैया, जो छोटे बच्चे आते हैं तो उनको भाई समझते हैं। जो हमसे जो बड़े सीनियर हैं, नमस्ते भैया, उनको भी हम मित्रवत भाई जैसा व्यवहार करते हैं। बिल्कुल सरल रहो, सजग रहो, अपने आप को नशे से दूर रखो, और एकांत में 5 मिनट बैठ करके शांत चित्त होकर के, अंतर्मुखी होकर के एक बार विचार किया करो, चिंतन किया करो। हम पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, हम किस लिए पढ़ रहे हैं? कईयों को तो ये नहीं पता आगे क्या करना है। मैं पूछता हूँ, बेटा कौन सी क्लास में हो गए? 12वीं में। क्या करना है जी? पता नहीं। अरे तो बेटे पढ़ क्यों रहा है? पहले तो अपने संकल्प को मजबूत करो, अपना लक्ष्य निर्धारित करो, बाकी हंसते रहो, खुश रहो, आनंद में रहो। छोटी सी बात हो,